Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll study about Snapshots chapter which is Mother's Day by J.B. Priestley. So this is basically a play which was written in 1950. It talks about the status of women in a society, or to be more precise, it talks about the status of a mother in her household. So let me introduce you all first to the characters. The first character is Mrs. Pearson. अब मिसेस पेयरसन ये वो लेडी है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो हमेशा अपने बच्चों की केयर करती है, बहुत एफर्ट्स डालती है, लेकिन उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं उनके नेबर मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब मिसेस पेयरसन के हस्बैंड का नाम है जॉर्ज पेयरसन और डोरिस पेयरसन जो है वो मिसेस पेयरसन की डॉटर है और जो साइरल पेयरसन है वो मिसेस पेयरसन के सन है। और जैसे कि मैंने बताया मिसेस फिट्जजेराल्ड वो मिसेस पेयरसन की नेबर है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस प्ले को। पहले तो we'll know about that who is Mrs. Pearson and who is Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, they both are neighbors, and Mrs. Pearson is a pleasant-looking woman, a typical housewife, and she's very fond of her family. अब जो मिसेस पेयरसन है ये एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह है, बहुत प्लेजेंट लुकिंग विमेन है, इसे अपने बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी फैमिली को हमेशा वो टाइम देती है, पूरे एफर्ट्स करती है कि उनको जितना खुश रख सके वो रखे, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही उनके टाइम को ना ही उनके एफर्ट्स को। और वो बताते हैं कि जो मिसेस पेयरसन है शी स्पीक्स इन अ लाइट एजिटेटेड टोन विद अ टच ऑफ सबर्बन लंदन। और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है शी इज़ लिटिल बिट ओल्डर एंड हैवियर देन मिसेस पेयरसन एंड शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब कंपैरेटिव टू मिसेस पेयरसन जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है ये ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये ईस्ट में ज़्यादा टाइम रह के आए हैं, इसलिए इन्हें फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स भी आते हैं और इनको मैजिक भी आता है। अब एक दिन की बात है जब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पेयरसन के घर पे आती हैं और वो उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है मिसेस पेयरसन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, दैट यू आर एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ योर फैमिली, यू कीप रनिंग बिहाइंड देम जस्ट लाइक अ सर्वेंट एंड यू कीप ओबेइंग देयर ऑर्डर्स। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो मिसेस पेयरसन को कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या, तुम हर वक्त अपने बच्चों की तरफ भागते रहते हो, उनको पूरा टाइम देते हो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, ये तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, ना ही ये तुम्हें अप्रिशिएट करते तुम्हारी एफर्ट को। वो कहते हैं कि हमेशा तुम इनके ऑर्डर्स ओबे करते हो जैसे कि तुम इनके सर्वेंट होते हो, तुम तो इस घर की मिस्ट्रेस हो, तुम्हें तो वैसे बिहेव करना चाहिए। और वो क्या कहते हैं कि जब ये सारे लोग तुम्हारी जो फैमिली मेम्बर्स है ये जब इंजॉय कर रहे होते हैं तब तुम अकेली घर पे बैठ के इनकी वेट करते हो, और जब ये सारे घर लौटते हैं, जब इनके पास कहीं जाने के लिए नहीं होता तो ये आके तुम्हें ऑर्डर्स देते हैं और तुम्हें कहते हैं कि मेरा खाना बना दो, मेरे कपड़े तैयार कर दो, और तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो एडवाइस देती है दैट यू शुड असर्ट योर राइट्स, जो तुम्हारा राइट है ना तुम्हें वो लेना चाहिए, ये नहीं है तुम कोई सर्वेंट नहीं हो, तुम एक मिस्ट्रेस हो और इन सबको तुम्हें और तुम्हारी जो फैमिली मेम्बर्स है इन्हें तुम्हें प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो कहती है कि हम दोनों अपनी पर्सनालिटीज़ चेंज कर लेंगे, हमारी बॉडी सेम रहेगी लेकिन हम दोनों की जो पर्सनालिटीज़ है वो चेंज हो जाएगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड का ये आइडिया सुन के जो मिसेस पेयरसन है वो थोड़ा हेजिटेट भी करती है कि नहीं, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दैट देयर कैन बी मोर अनप्लेजेंटनेस इन द हाउस, और वो बहुत हेजिटेट करती है। लेकिन जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं जैसे जैसे कहूँगी बस वैसे वैसे करते जाना। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है शी होल्ड्स द हैंड एंड आस्क्स हर टू स्टे क्वाइट। वो उनके हैंड्स पकड़ते हैं और उसके बाद वो एक स्पेल रिसाइट करते हैं। जैसे ही वो स्पेल रिसाइट करते हैं तो दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडीज़ जो है वो सेम रहती है। अब जब पर्सनैलिटीज़ चेंज हो चुकी है तो जो मिसेस पेयरसन है वो अब बोल्ड हो चुकी है और डोमिनेटिंग हो चुकी है, जबकि मिसेस पेयरसन जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस और कन्फ्यूज रहती थी, और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो नर्वस हो गई और एजिटेटेड हो गया, जबकि वो पहले बोल्ड थी। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उनकी जो बॉडीज़ है ना वो सेम है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज़ चेंज हो चुकी है। तो अब जो मिसेस पेयरसन है जो कि मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी में ही है, वो क्या करते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो वहाँ से चले जाती है एंड शी लाइट्स अ सिगरेट। नाउ आफ्टर मिसेस पेयरसन इज लेफ्ट अलोन शी वेट्स फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स टू कम बैक होम। वो वेट करते हैं कि जल्दी से जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो घर पे आए और मैं उन्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाऊं। तो सबसे पहले कौन आता है वहाँ पे, डोरिस पेयरसन। डोरिस पेयरसन कौन है, मिसेस पेयरसन की डॉटर। तो जब वो वहाँ पे आती है वो कैजुअली
कैजुअली जैसे हर रोज़ अपनी मम्मा को ऑर्डर देती है कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, वैसे ही उसने आज फिर से ऑर्डर दिया। वो क्या कहती है मिसेस पेयरसन को कि मेरी जो येलो सिल्क है उसे आयरन कर दो। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि जो मिसेस पेयरसन है वो स्मोकिंग कर रही है। उसे पता था कि उसकी मदर स्मोकिंग तो करती नहीं है। और उसके बाद वो और ज़्यादा शॉक तब होगी जब उसकी मदर ने उसके लिए टी रेडी नहीं रखी थी। After that, she sees that she is also in no mood to iron her yellow silk. फिर वो देखते हैं कि अब वो इस मूड में भी नहीं है कि वो उसकी येलो सिल्क जो है वो आयरन करे। और उसे और ज़्यादा इंसल्ट करते हुए जो मिसेस पेयरसन है वो कहती हैं कि अब तुम्हें 40 पेन से बेटर कोई लड़का नहीं मिला था, तुम्हें यही मिला था अपने साथ जाने के लिए। ये बात सुनते ही डोरिस पेयरसन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और वो रोते रोते कमरे से बाहर चली जाती है। द कन्फ्रंटेशन बिटवीन मदर एंड सन। अब इसके बाद डोरिस पेयरसन के बाद कौन आते हैं वहाँ पे? साइरल पेयरसन, जो कि मिसेस पेयरसन के बेटे। अब जब वो वहाँ पे आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये घर में हो क्या रहा है और जो मदर है ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। एंड ही इज़ एस्टोनिश्ड एट द स्ट्रेंज बिहेवियर। और वो देखते हैं कि ये बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे टी रेडी करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रहे। आफ्टर दैट दोबारा से जब डोरिस वापस आती है तो वो क्या देखते हैं कि उसने एक रैप पहन रखा है, उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पेल हो चुका है और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बिल्कुल रेड हो चुकी थी। अब ये सब इस सब के बाद जो डोरिस है वो कहती है कि मैं अगर इतना ज़्यादा रोई हूँ ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर की वजह से है। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट किया है और मेरे को इतना ज़्यादा बुरा फील करवाया है कि दैट आई स्टार्टेड क्राइंग। आफ्टर दैट द मदर आस्क्ड फॉर स्टाउट। अब साइरल सोचते हैं कि मदर स्टाउट क्यों मांग रही है और वो और ज़्यादा शॉक तब हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मदर इज़ आस्किंग द स्टाउट टू ड्रिंक। अब इसके बाद इतना स्ट्रेंज बिहेवियर देखने के बाद दोनों जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और दोनों डिस्कशन करने लग जाते हैं कि ये मदर को क्या हो चुका है, एकदम से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, ना ये हमारे लिए कुछ खाना तैयार कर रही है, ना ये हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद वो दोनों जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो डोरिस है वो कहती है कि दैट द मदर माइट हैव हिट हर हेड एंड गॉट सम वायलेंट शॉक। वो कहते हैं कि शायद मदर के ना सर पे चोट लग गई है, उसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और वो दोनों जो डिसाइड करते हैं कि आज ना हम कहीं नहीं बाहर जाएंगे, घर पे रहेंगे और देखेंगे कि मदर जो है वो डैड के साथ कैसा बिहेव करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी तो कोई फॉल्ट है नहीं लेकिन ये हमारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तो लेट्स सी कि अब वो फादर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अब इन दोनों के बाद नेक्स्ट वहाँ पे अब ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तो एकदम से मिसेस पेयरसन दोबारा अंदर आती है और उनके हाथ में क्या होता है, शी इज़ कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। और ये सब देख के बच्चे दोनों हंसने लग जाते हैं, उनसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती। इसके बाद जो उनकी मदर है पेयरसन वो कहती हैं कि चुप हो जाओ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। तो दोनों बच्चे कहते हैं अब क्या हम अपने घर में हंस भी नहीं सकते। देन द मदर कंप्लेन्स। अब यहाँ पे जो उनकी मदर है वो उन्हें बताती है कि हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए कितना काम करती हूँ और तुम बच्चे जो है वो अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे ऑर्डर्स देते हो और बिल्कुल भी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो वो कहते हैं इतने ज़्यादा आवर्स मैं काम करती हूँ, अब मैं सैटरडे संडे को काम नहीं करा करूँगी। दोनों बच्चे बहुत शौक हो जाते हैं कि मदर अब काम क्यों नहीं करना चाहते। उसके बाद वो कहती हैं कि इतना सब कि तुम्हारे फादर जो है वो भी आते हैं, मुझे ऑर्डर करते हैं, तुम आते हो, तुम मुझे ऑर्डर करते हो, कोई भी मुझे एज अ मदर ट्रीट नहीं कर रहा बल्कि एज अ सर्वेंट ट्रीट कर रहा है। ये सब सुनने के बाद वो फैमिली मेम्बर्स में भी एक लड़ाई सी हो जाती है। देन द डोरिस स्टार्ट्स क्राइंग। अब इसके बाद इतनी लड़ाई होने के बाद जो उनकी बेटी थी मिसेस पेयरसन की डोरिस, वो वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स जॉर्ज पेयरसन। अब जॉर्ज पेयरसन कौन थे? मिसेस पेयरसन के हस्बैंड। अब जब वो वहाँ पे आते हैं वो क्या देखते हैं कि जो डोरिस है वो रो रही है। उसके बाद वो देखते हैं कि घर में जो है बहुत ही टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो चुका है और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और वहाँ पे उन्हें बताते हैं और वो और ज़्यादा एस्टोनिश हो जाते हैं जब वो अपनी वाइफ को देखते हैं स्टाउट सिप करते हुए। और उसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि मुझे टी की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लब में पी चुका। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस पेयरसन है वो कहती है कि टी तो मैंने वैसे भी नहीं बनाई हुई है, तुम क्या मुझसे मांग रहे हो। एंड आफ्टर दैट ही सरप्राइज टू नो दैट पीपल लाफ एट हिम एट द क्लब।
अब यहाँ पे जो मिसेस पेयरसन है वो जॉर्ज पेयरसन को टारगेट बनाती है और वो उन्हें बताती है कि तुम्हें पता है क्लब में सब जितने भी मेंबर्स हैं वो तुम पे हंसते हैं। दे ऑल बिलीव दैट यू आर अ स्टैंडिंग जोक। वो कहते हैं कि वहाँ पे वो सब लोग तुम्हें स्लो समझते हैं और तुम्हारा नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, पॉम्पी पेयरसन। अब ये सुनते ही जो जॉर्ज पेयरसन है वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हैं। वो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उनके जो मेंबर्स हैं क्लब के वो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। अब अपनी इस बात को कंफर्म करने के लिए वो साइरल को बुलाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये सच है जो तुम्हारी मदर कह रही है। अब साइरल जो है वो ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करता, ना वो ज़्यादा कुछ बोलता है। ये सुनने के बाद जो जॉर्ज पेयरसन है वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बहुत इंसल्टेड भी फील करते हैं। द अराइवल ऑफ मिसेस फिट्जरल्ड। अब यहाँ पे रात को जब मिसेस फिट्जरल्ड, जो कि एक्चुअल में मिसेस पेयरसन की पर्सनैलिटी है जिनमें, वो आती है और वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर है, कोई रो रहा है साइड पे बैठ के, कोई अंदर कोई गुस्से में है। तो ये सब देखने के बाद वो उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस पेयरसन ने उनके लिए बोला है, उन बच्चों को जैसे इंसल्ट किया है, तो उन्हें बहुत बुरा भी लगता है और उनके सामने ही एक वायलेंट सी उनकी फाइट शुरू हो जाती है सारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। शी इज सो कंफ्यूज कि ये सब हो क्या रहा है मेरे घर में, ऐसा तो नहीं था मेरा घर जैसे मैं छोड़ के गई थी। देन शी आस्क्ड डोरिस इफ़ शी इज़ गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो डोरिस से पूछती है कि क्या तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हो। तो ये बात सुनते जो डोरिस है वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेने देना, मैं जिस मर्जी के साथ जाऊँ। लेकिन जो मिसेस पेयरसन है वो उन्हें डांटती है कि तुम अपनी एल्डर्स के साथ क्या ऐसे बात करते हो। आफ्टर दैट जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो इंसिस्ट करती है मिसेस पेयरसन को कि अब हमें अपनी पर्सनैलिटीज़ जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए, अब बहुत हो चुका है, मैं ये सब चीज़ें और हैंडल नहीं कर सकती। तो मिसेस पेयरसन जो वो कहती है कि अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा और इनको लेसन सिखाने दो अच्छे से। बट वो दोनों लेकिन मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो इतना ज़्यादा उनको इंसिस्ट करती है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोबारा अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ में चले जाएंगे। सो आफ्टर दैट मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस पेयरसन जो है वो अपने हैंड स्ट्रेच करते हैं टेबल के ऊपर और जो मिसेस पेयरसन है वो अपना स्पेल रिसाइट करते हैं। उसके बाद दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ है वो ओरिजिनली जिन बॉडीज़ में थी वहाँ पे चले जाती है। अब मिसेस पेयरसन जो है वो वापस वो जो मिसेस पेयरसन एक्चुअल में थे वैसे ही बन जाते हैं और मिसेस फिट्जरल्ड जो कि एक बोल्ड और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली थी वो भी वैसे ही हो जाते हैं। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पेयरसन को एडवाइस देती हैं कि अब इतना सब कुछ होने के बाद ये ना हो कि तुम उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लग जाओ। तुम्हें इन लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इनसे अपॉलॉजी मांगोगे या फिर तुम्हें अपने बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन दोगे तो ये सारे लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पहले किया, और जो कुछ हमने अभी तक किया वो सब कुछ वेस्ट चले जाएगा। एंड शी आस्क्ड हर टू बी वेरी फर्म। अ हैप्पी फैमिली। अब जब मिसेस फिट्जरल्ड वहाँ से जा रही होती है तो वो क्या देखते हैं कि डोरवे के ऊपर जॉर्ज, डोरिस और साइरल तीनों वहाँ पे खड़े थे और वो मिसेस पेयरसन की तरफ देख रहे थे। जैसे ही मिसेस पेयरसन स्माइल करती है तो वो सब लोग रिलीफ फील करते हैं कि अब फाइनली जो मिसेस पेयरसन है उनकी वो वापस पहले जैसे हो चुकी है और दोबारा कोई लड़ाई नहीं होगी। Now Mrs. Pearson tells them what she thought they would do at night. अब मिसेस पेयरसन जो है वो उन्हें बताती है कि आज हम लोग ना कहीं नहीं बाहर जाएंगे, हम घर पे बैठ के ही अपनी जो फैमिली गेम है रमी वो प्ले करेंगे और जो चिल्ड्रन है वो सपर तैयार करेंगे और मैं तब तक तुम्हारे जो फादर है उनके साथ में बातचीत करूंगी। अब ये सब बताने के बाद जो मिसेस पेयरसन है वो सबसे पूछती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ऐसे ही करेंगे ना। तो सब लोग जो है वो एग्री कर जाते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि अब वो सब लोग घर पे ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो वहाँ से चले जाती है और वापस से ये जो फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। So this is how the story ends. I hope that you all understood the chapter. Till then, I'll see you in the next video. Bye.